दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर तक चढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है। यूं अगर कहें तो एमआईएम पार्टी एक विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, वह है मुस्तफाबाद विधानसभा। मुस्तफाबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी बहुत ज़्यादा है। मुसलमान वोटर्स अगर वहां पर मन बना ले, जिसको चाहे जब चाहे उनको विधायक बना सकता है और जिसको चाहे जब चाहे उनको विधायक की कुर्सी से उतार भी सकता है। ऐसे में एमआईएम पार्टी ने हाजी ताहिर हुसैन साहब को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अभी दिल्ली के जेल में बंद है। मैं आपको बताऊं, 2020 में दिल्ली में हुए दंगे का आरोपी हाजी ताहिर हुसैन साहब हैं, जिसकी वजह से या जिसके बाद वो लगातार पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में वो बंद हैं और एमआईएम पार्टी की तरफ से उनको ही अपना उम्मीदवार बना दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब जब वो दिल्ली के जेल के अंदर बंद है तो उनका बेटा और उनकी बीवी लोगों के घर घर जाता है और लोगों के पास जाकर अपनी जो है अपने लिए और अपने उनका बेटा उनके बाप के लिए, उनकी पति अपने जो है शौहर के लिए और एमआईएम पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि जो प्यार मिल रहा है, जो मोहब्बत मिल रही है इन लोगों को, वो काबिले तारीफ है। जब भी जिधर भी जिस तरह भी ये दोनों जाते हैं, यानी उनका बेटा और उनकी अहलिया यानी हाजी ताहिर हुसैन की बीवी जिधर जाती है, उधर के लोग बिल्कुल उनके दीवाने हो जाते हैं। यूँ तो अगर आप देखेंगे तो सुबह 2-3-4 शख्स ही वो लोग जाते हैं, लेकिन जहां वो जाते हैं उनके पीछे इतने लोगों की भीड़ लग जाती है कि आप देखेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये भीड़ वोट में तकसीम होगी क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि महाराष्ट्र में जब हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भीड़ तो काफ़ी लोगों की और लाजवाब भीड़ दिखती थी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई। यानी लोग ओवैसी को सुनने के लिए जाते थे, ओवैसी को देखने के लिए जाते थे, लेकिन जब वोट की बारी आती थी, जब वोट की बारी आई, तब वहाँ के लोग एमआईएम पार्टी के जो भी उम्मीदवार जहाँ से थे उनको वोट नहीं डाले। हालांकि कुछ ऐसे विधानसभा महाराष्ट्र में ज़रूर थे जहां पर करीबी मुकाबला हुआ और एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार ज़बरदस्त टक्कर वहां पर विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार को दिया। लेकिन अगर एक सीट को हम छोड़ दें मुफ्ती इस्माइल साहब को मालेगांव से, तो उसके अलावा एक भी सीट एमआईएम पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने वहां से कामयाबी हासिल नहीं किया। अब जरा हम आपको बताते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। एमआईएम पार्टी पहले ही हाजी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया है। सीलमपुर विधानसभा से उम्मीदवार का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ओखला विधानसभा से तो एमआईएम पार्टी शफाउर रहमान को ऐलान कर ही दिया है। हालांकि ऑफिशियल घोषणा उनका नहीं हुआ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इशारतन ऐलान कर दिया है कि हम शफाउर रहमान को ओखला विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि दोस्तों, ओवैसी की पार्टी एमआईएम वहां पर चुनाव जीते या हारे ये अलग बात है, लेकिन एमआईएम पार्टी वहां पर भी अपना दबदबा जरूर बना लेगी। चूंकि वहां पर जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो एमआईएम पार्टी को वोट करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से लोग नाखुश और नाराज दिख रहे हैं। सवाल यहां पर यह नहीं है कि एमआईएम पार्टी चुनाव जीत रही है, सवाल यह है कि क्या ओवैसी जो मुसलमानों की हित की बात करता है, क्या ओवैसी जो मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करता है, क्या उनको दिल्ली का मुसलमान पसंद करेगा क्या? अगर दिल्ली का मुसलमान उनको पसंद करेगा तो ज़बरदस्त और उनको धमाकेदार जीत हासिल होगी, उनके उम्मीदवार जहां से भी होंगे। लेकिन ओवैसी की बातों पर कितने मुसलमान दिल्ली के लब्बैक कहेंगे, कितने मुसलमान उनकी बातों पर आकर वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोस्तों, मुस्तफाबाद विधानसभा का ये समीकरण है कि वहां का मुसलमान अगर चाह ले तो हाजी ताहिर हुसैन साहब विधायक बन सकते हैं और चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद धमाकेदार उसका जेल से बाहर आना हो सकता है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन के बारे में? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।